everyone. This is Farooq Azam, and you are watching me on Offline Stocks. Once again, I'm here with a new video, and in this video today, I'll explain P2 and P1 P5. मतलब कि आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ वर्ब का P2 हम कहाँ लगाते हैं एंड वर्ब का P1 एंड P5 कहाँ लगाते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को बड़ी आराम से देखें और समझने की कोशिश करें। शायद हो सकता है देखने के बाद आपको लगे कि ये सर क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। यकीन मानो आप, अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है आपके लिए, अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको टेंस की जो झंझट है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आप कंप्लीट इससे फ्री होते हैं। हर सेंटेंस के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है एंड वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एंड इस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होते। अगर कोई चेंज होता है तो वो सिर्फ वर्ब में होता है एंड उसी वर्ब के चेंज को हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं। आपने हमारे पिछले 2 वीडियो में ऑलरेडी देखा है कि ये कैसे काम करता है, स्पेशली सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मैंने पिछले लास्ट वीडियो तक में आपको P4 एंड P3 भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जहां मैं आपको ये बता चुका हूं कि वर्ब का P4 हम कहाँ लगाते हैं एंड वर्ब का P3 हम कहाँ लगाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब का P2 हम कहाँ लगाते हैं एंड वर्ब का P1 P5 हम कहाँ लगाते हैं। आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए और एग्जैक्टली जब आप अपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने चले तो आपको ये दिक्कत ना हो। इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग हिंदी स्पीकर हैं और हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो हम अपनी बात को हिंदी के अपनी बात को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये फास्ट होना है, बात के दौरान आपके पास, हमारे पास टाइम नहीं होता, इसे फास्ट होना है और ये फास्ट होने के लिए आपको एक अलग मेथड से पढ़ना पड़ेगा जो आपके दिमाग को फास्ट कर सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वर्ब का V2 सीखने के लिए। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं V2। जैसा कि आप जानते हैं कि जो V2 है स्पेशली ये लगाते कहाँ पे हैं हम, राइट। वर्ब का V2 हम बनाते कैसे हैं, तो वर्ब का V2 बनाने के लिए, ठीक है, वर्ब के आखिरी में, नॉर्मली वर्ब के आखिरी में ईडी जोड़ते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें ईडी नहीं जुड़ता है तो वो इरेगुलर फॉर्म्स में है एंड उसे आपको लिस्ट से याद करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके, मीन्स यूट्यूब से मेरा नंबर डाला हुआ, आप नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा जो इरेगुलर वर्ब का लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वर्ब का V2 कहाँ लगाते हैं। V2, वर्ब का V2 हम कहाँ लगाते हैं, देखिए। जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम समाप्त हो गया तो वहां सिर्फ V2 लगाया जाता है। इसमें है या था नहीं होगा। आई मीन टू से वर्ब का V2 का मतलब होता है काम का समाप्त हो जाना, लेकिन इसमें है एंड था नहीं होगा। ठीक है, और है एंड था होगा फिर हम लोग P3 में चले जाएंगे जो आपने हमारे पिछले वीडियो नंबर 2 में सीखा है। ठीक है, तो वर्ब का V2 है, जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आए कोई काम समाप्त हो गया तो वहां सिर्फ V2 लगाया जाता है। लेकिन आप याद रखें, काम V2 लगाने के लिए समाप्त होगा, लेकिन सिर्फ इसमें है या था नहीं होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मोहन आम खाया। अब आप खुद फील करके देखिए, मोहन आम खाया मतलब कि मोहन ने आम को खा लिया, तो आम को खाने का काम खत्म हो गया और इसमें है या था नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राधा गीत गाई मतलब कि राधा ने गीत को गाने का काम कर ली। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में ये क्लियर दिख रहा है कि काम हो गया एंड इस दोनों में है एंड था नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का V2 लगेगा। अब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए एंड उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मैं पहले मोहन ले आऊंगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब है कौन सा फॉर्म,
वर्ब है बी टू, ठीक है। तो हम बी टू मतलब खाने का इंग्लिश ईट, ईट का बी टू होता है एट। तो मोहन एट व्हाट, तो अ मैंगो। इस तरह से क्लियर हो गया। मोहन आम खाया, मोहन एट एट अ मैंगो। अगर हम दूसरा बनाएंगे, राधा गीत गाई, तो सब्जेक्ट हमारा राधा, गीत गाने का इंग्लिश होता है सिंग, एंड सिंग का बी टू होता है सैंग। तो राधा सैंग एंड देन अ सॉन्ग। इस तरह से ये क्लियर हो गया। वर्ब का भी टू सिर्फ हम लगाएंगे जब काम समाप्त हो गया। एंड मैंने इस दो एग्जांपल से आपको मैंने बताया, ठीक है। एंड एक बात याद रखने की बात यह है कि वर्ब के भी टू के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके खुद के काम करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है अब तक, ठीक है। आपने देखा B4 में जरूरत था, उसके बगैर वो काम नहीं कर रहा था। B3 में भी जरूरत था, उसके बगैर वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन B2 के पास किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सेंटेंस में जो आप अभी बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब हम कोई सेंटेंस जैसे मोहन आम खाया, तो आप तो बना देंगे मोहन एट आम आएंगे। लेकिन अगर होगा क्या मोहन आम खाया, तो अगर हम क्या करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है स्पेशली वो तो है नहीं। एंड आपको पता है सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बाहर आना होता है। और इस केस में है नहीं, तो हम क्या करेंगे। एक दूसरा है, राधा गीत नहीं गाई। तो अगर हमारे पास सेंटेंस में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉट बी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, ठीक है। तो हम आगे दिखाते हैं कि अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये आप देख चुके हैं। अब देखिए एक सेंटेंस है, क्या मोहन आम खाया। तो अगर मैं क्या को हटा दूं, तो आपने ऑलरेडी देखा कि मोहन एट अ मैंगो। एंड क्या के लिए आप देख सकते हैं, क्या के लिए, ये देखिए क्या के लिए, इस मोह यहाँ पे इसके पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अगर इसके पास हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे, तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करते, अगर इसके पास हेल्पिंग वर्ब था, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करते, यहाँ से हम बाहर लेके, यहाँ से हम बाहर लेकर हेल्पिंग वर्ब को चले जाते, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से वर्ब बिंदु के पास हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लेके देखिए, ये ऑलरेडी आपने देखा है, ये देखिए, ठीक है। क्या मोहन आम खाया, और हेल्पिंग वर्ब इस मोहन आम खाया में मोहन एट अ मैंगो होता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस क्या की वजह से इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, मैं दिखाता हूँ। तो पहला सेंटेंस है, क्या मोहन आम खाया, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर आना है, जो है नहीं। राधा गीत नहीं गाई, राधा गीत नहीं गाई, तो राधा गीत गाई, राधा सैंग सॉन्ग, लेकिन नहीं गाई, तो सैंग से पहले नॉट आएगा। अब ग्रामर बोलता है नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है। तो क्या और नहीं की वजह से भी को भी क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या और नहीं की वजह से बिंदु को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एंड कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कारण क्या है हेल्पिंग वर्ब का, सेंटेंस में होना चाहिए क्या। आप देख सकते हैं सेंटेंस में क्या होना चाहिए, क्या और नहीं। इस दोनों की वजह से हेल्पिंग वर्ब बिंदु को क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। बिंदु को क्या मिलेगा, डिड। अब हमें जानना पड़ेगा, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या और नहीं की वजह से। तो अब हमारा डिड कहाँ जाएगा, देखिए ये, चूंकि ये एट था एंड इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो ये भी टू ने इस डिड को उधार में लिया, राइट। और डिड जो है वो ऑलरेडी पास्ट है, जो डू से बना है। तो ये यहाँ से ये इस वर्ब ने इसे मदद कर दिया, डिड लेकर आ गया, ठीक है, उधार में। तो जब ये ऑलरेडी पास्ट है, तो ये जो वर्ब है भी टू था, ये जो वर्ब ये भी टू था, अब ये भी टू नहीं रह सकता, इसे क्या बनना पड़ेगा, भी वन बनना पड़ेगा। तो जब भी सेंटेंस में डिड आएगा, तो वर्ब भी टू नहीं रहेगा, क्योंकि उस पे डिड ने ऑलरेडी पास्ट का काम कर दिया। तो वर्ब जो है वो भी वन बनेगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा गीत नहीं गाई, ये देखिए। तो राधा सेंटेंस नहीं गाई, तो मैंने डिड नॉट को आप हटा दो, मान लो राधा गीत गाई लिखा हुआ है, मान लो ये, पहले आप ये बनाने जा रहे हैं कि राधा और राधा गीत, राधा गीत डायरेक्टली गाई। तो अगर हम राधा गीत गाई की बात करेंगे, तो इस डिड नॉट को आप हटा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, सिंग का भी टू सैंग। तो क्या था, राधा सैंग अ सॉन्ग। लेकिन अब नॉट लाना है, तो नॉट मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है, नॉट हमेशा वर्ब से पहले एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो नॉट हमने यहाँ लेकर आ गए, सपोज ये नॉट हमने लाया,
नॉट ग्रामर बोलता है, नॉट एज ए वर्ड एडवर्ब है, ये वर्ब से पहले आएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, नॉट कभी भी टेंस के टाइम मींस ऐसा वर्ब जो टाइम भी बताता है, उस वर्ब के साथ अकेला नहीं आ सकता। जब भी नॉट आएगा उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पीटू के पास तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये सैंग जो पहले था वो डिड उधार दिया और खुद क्या बन गया, सिंग। क्योंकि जब भी डिड आएगा वर्ब बनेगा भी वन, तो इस हिसाब से वो राधा गीत नहीं गाई, तो राधा नॉट से पहले डिड आना है, तो राधा डिड नॉट सिंग द सॉन्ग, सैंग जो है वो सिंग बन गया। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि आप बिल्कुल कब लगाएंगे, जब काम कोई समाप्त हो गया, एंड इसे डिड सिर्फ उधार लेना पड़ेगा, दो कारण से सेंटेंस में क्या होगा या नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ब का V1 और V5 हम कहाँ लगाएंगे। ठीक है, देखिए वर्ब का V1 V5 जो है ये जस्ट कोई एक मीनिंग लेकर नहीं आता है। आपने देखा वर्ब का V4 सिर्फ लगाते हैं हम जब काम जारी है या काम जारी था, और यहाँ तक के काम जारी होगा में भी वर्ब का सिर्फ V4 है। आपने देखा धीरे धीरे जब कोई काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, ठीक है, तो आपने V3 लगाया, एंड आपने फिर अभी देखा वर्ब का V2 जब कोई काम समाप्त हो गया। ठीक है, तो हम B1 B5 कहाँ लगाएंगे इसे आप देख सकते हैं। चूंकि वर्ब के पास टोटल सिर्फ 5 फॉर्म है, तो इसी 5 में से किसी एक को हर हाल में, हर कीमत पे, हर सेंटेंस में आना पड़ेगा, क्योंकि बेगर वर्ब की कोई सेंटेंस नहीं है। तो V1 के सामने क्या लिखा हुआ है, जब किसी सेंटेंस में B4 B3 या B2 नहीं लगता है, तो वहां सिर्फ B1 B5 लगता है। तो B1 B5 का क्या पहचान है, कुछ पहचान नहीं है। ये हर वो जगह फिट होगा जहां B4 B3 B2 नहीं लगता है। तो B4 काम जारी एंड B3 B2 दोनों मिलकर काम खत्म करता है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपके पास आए, अगर वो जारी का सेंस देगा, हिंदी पढ़ने के बाद ये फील कराता है जारी है, तो आप B4 लगाइए, और खत्म का सेंस देगा तो है था के साथ तो B3 लगाइए, और गैप या तो B2 लगाइए। इसके अलावा अगर कोई भी सेंटेंस दिखता है, आप वहां डायरेक्ट क्या लगाए, वर्ब का V1 और V5, जो इसकी प्रॉपर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये हर वो जगह फिट होगा जहां पे B4 B3 B2 नहीं होता है। नॉर्मली V1 V5 एक इंफॉर्मेशन का मोड होता है, ये काम होता है इसकी जानकारी देता, कब होता ये नहीं पता चलता। ठीक है, हम लोग इसके आगे डिटेल चलते हैं। बेटा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, आप मुंबई चले जाओ, क्या है, आप मुंबई चले जाओ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राधा गीत गाती है। अब आप खुद सोच के देखें, आप मुंबई चले जाओ, क्या आप मुंबई अभी जा रहे हैं, जवाब आएगा नहीं, नहीं मतलब बिफोर निकल गया इससे। आप मुंबई चले जाओ, क्या आप मुंबई जा चुके हैं या चले गए, तो जवाब आएगा नहीं, तो V3 V2 भी बाहर हो गया। तो जब V4 V3 V2 नहीं लगता है, तो इसके अलावा अगर कोई वर्ब बचता है तो वो सिर्फ V1 और V5 है। तो आपके पहले सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 और V5। दूसरा देखिए, राधा गीत गाती है। अब आप बताएं, क्या राधा अभी गीत गा रही है, नहीं। ये सेंटेंस से में निकलता है कि राधा को गीत गाना अच्छा लगता है, उसे पसंद है, जब जब मौका मिलता है तब तब गाती है। लेकिन क्या अभी गा रही है, नहीं, तो बिफोर नहीं लगा। तो राधा गीत गाती है, क्या वह गा चुकी है, नहीं पता, तो B3 भी नहीं लगा एंड B2 भी नहीं लगा। तो ये राधा गीत गाती है, इस सेंटेंस में भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, V1 और V5। अब आप इसकी ट्रांसलेशन V1 और V5 लगा, और V1 V5 को किसी भी हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब क्या चाहिए, वर्ब, जाना, चले जाओ मतलब जाना, तो यू गो, कहाँ जाना है, मुंबई। तो टू का काम है वर्ब का रिलेशन बनाना सेंटेंस में आने वाले दूसरे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ऐसे इंटरजेक्शन को चुनेंगे। ठीक है, तो यू गो टू, टू का सेंस के तरफ होता है। बोलने के लिए के तरफ गो से बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप हिंदी को अंग्रेजी पहचानते ही नहीं। ये तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको हम फेड करते हैं ना। तो यू गो टू, कहाँ जाओ, मुंबई जाओ, बन गया आप मुंबई चले जाओ, यू गो टू मुंबई। दूसरा सेंटेंस है,
राधा गीत गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राधा गीत गाती है, तो गाने का इंग्लिश सिंग होता है, इसमें एस लगा क्योंकि राधा सिंगुलर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर ही होना पड़ेगा। तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, एंड कौन सा गीत गाती है? हाँ, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो राधा गीत गाती है, तो सिंग्स लगा एस सिंग बनाने के लिए, एंड सॉन्ग से पहले ए लगा क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कौन सा गीत गाती है। तो अब तक के हिसाब से V1 V5 को भी ओरिजिनल में किसी हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद किसी भी सेंटेंस को बगैर हेल्पिंग वर्ब के बना सकता है, मीनिंग इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर सेंटेंस में क्या होगा और नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, लेकिन इसके पास है नहीं, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या करें। ये देखिए V1 V5 है, ऑलरेडी ये देख चुके हैं। देखिए सेंटेंस अब क्या लिखा है, क्या राधा गीत गाती है, तो क्या को हटा दीजिएगा, राधा गीत गाती है तो आपने ऑलरेडी देखा, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये क्या राधा गीत गाती है, तो क्या के लिए तो हेल्पिंग वर्ब बाहर बाहर चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, वहां राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो जब हेल्पिंग वर्ब है तो बाहर कैसे लाएंगे, तो इसका की वजह से। एंड दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा गीत नहीं गाती है, फिर ये नॉट आ जाएगा सिंग से पहले, और ग्रामर बोलता है नॉट उस वर्ब से पहले जो हमारा टाइम बताता है, कभी जिंदगी में बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। तो इस क्या की वजह से, इस क्या की वजह से, एंड इस नहीं की वजह से वर्ब V1 V5 को भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। पहले तो ये V1 V5 है, ऑलरेडी देख चुके हैं, इस V1 V5 को भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। कारण क्या है, जब सेंटेंस में क्या होगा या नहीं। अब सवाल आता है इस V1 V5 को क्या मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, तो V1 को डू मिलेगा एंड V5 को डस मिलेगा। ठीक है, तो ये डू और डस हेल्पिंग वर्ब से तब आएगा V1 V5 में जब सेंटेंस में क्या होगा और नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या राधा गीत गाती है, क्या को मैंने हटा दिया, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो अब मुझे बोलना है क्या राधा गीत गाती है, तो हमारा V1 राधा सिंग्स है, राधा सिंग्स सिंग्स V5 है, तो हम V1 लेंगे, डू लेंगे कि डज, ऑफ कोर्स डज लेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो एस है देखिए ये डज आ गया, क्योंकि ये सिंग जो है वो V5 था, पहले इसमें एस लगा हुआ था, लेकिन ये उधार में डज ले लिया क्या की वजह से, तो इसका जो एस था यहाँ पर वो गायब हो जाएगा, क्योंकि डबल V5 हम नहीं बना सकते। क्या हुआ, डज राधा सिंग सॉन्ग। अब एक दूसरा सेंटेंस है, राधा गीत नहीं गाती है, नहीं को आप हटा दीजिए, तो बचा राधा गीत गाती है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, एंड नॉट को लाएंगे कहाँ रहेगा, वर्ब से पहले। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये था, ये मान लो ये डज नॉट को आप भी मानिए नहीं है, और यहाँ ये नॉट नहीं, तो क्या हुआ, राधा गीत गाती है, तो राधा, तो ये जो सिंग V1 दिख रहा है यहाँ पे एस लग जाता, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बनाते, राधा सिंग से सॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं कहाँ आता है, नहीं आता है वर्ब से पहले, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और नॉट ग्रामर के हिसाब से कभी अकेला नहीं आ सकता, इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन कौन लेगा, वर्ब का फॉर्म लेगा, तो ये V5 था, इसलिए क्या लिया, डज, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक सेकेंड, हाँ, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहा आता है, सॉरी हाँ नॉट से, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले होता है,